नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जो कि 10 मार्च को कंडक्ट कराया गया था, क्योंकि इसके ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। तो हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी में। फर्स्ट क्वेश्चन, शालिनी अपनी दुकान से उत्तर की ओर 150 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 180 मीटर चलती है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 300 मीटर चलती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 180 मीटर चलती है। अपनी दुकान के संदर्भ में अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है? ऑप्शन फर्स्ट 180 मीटर दक्षिण, सेकंड 180 मीटर उत्तर, थर्ड 150 मीटर दक्षिण, फोर्थ 150 मीटर पूरब। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड 150 मीटर दक्षिण। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको जो भी मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी, जो भी आंसर की में आए हैं। और अगर आपको किसी का भी सॉल्यूशन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे नहीं हुआ हो, तो आप चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन को स्पेसिफाई करके आपको किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको वहीं पर आंसर प्रोवाइड करवा देंगे विद सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। टीवी 16, क्यूजेड 125, एनडी 36, के एच 343। तो आगे क्या आएगा? तो इतना देख के अंदाजा तो लग ही गया कि पहले दो संख्या, फिर तीन संख्या, फिर दो संख्या, तीन संख्या। तो इन दोनों फर्स्ट या फोर्थ में से कोई आएगा। तो ये फोर्थ इसका आंसर होगा, HL64। अगला सवाल है, निम्न अक्षर समूहों में से तीन किसी न किसी रूप में संगत हैं और कोई एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इसके ऑप्शन होगा थर्ड, NRUXA। तो इसमें हमें संगत असंगत अक्षर समूह का चयन करना है, ना कि संगत अक्षर समूह का। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि Q लेस देन है T से, where T is equal to R and R is greater than G, where G is greater than D and D is again greater than E and E is equal to M and M is greater than W है, तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो इसका उत्तर आएगा M is less than R, क्योंकि E है वो R से छोटा है और E ही M के बराबर है, तो M भी R से छोटा ही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक स्वर है? H3G4E4 5R3E6NA7M5P4U5C8D7E8R 9U5PE4LA3K2M1N OK306O7WE8U E3VE8NEM6A64 Z1C2ED32E3A4PU44। तो हमें ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक स्वर है? तो हमें ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि अ, ये देख लीजिए आप, इसमें से जैसे ए है, ठीक बाद एक संख्या है, ठीक पहले एक एन है। तो ऐसे हमें सभी को ढूंढेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसे चार ऐसे जगह मिलेंगे जहां पर ठीक बाद तो एक संख्या है, ठीक पहले एक स्वर है। तो फोर इसका सही जवाब हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए एंड बी का अर्थ है बी का भाई ए है। ए एट द रेट बी का अर्थ है बी की पत्नी ए है। ए प्लस बी का अर्थ है बी का पिता ए है। ए हैशटैग बी का अर्थ है बी का पुत्र ए है। तो यदि एफ एट द रेट जी प्लस सी एट द रेट एस एंड के हैशटैग टी है, तो सी का टी से क्या संबंध है? फर्स्ट, भांजा बेटी का पति, बेटा बेटे की पत्नी। तो सही जवाब होगा फोर्थ, बेटी की पत्नी। सेवेंथ क्वेश्चन, सूर्योदय के समय कुणाल गर्भ के सामने एक पार्क में खड़ा है। यदि गर्भ की छाया कुणाल के बाईं ओर पड़ती है तो गर्भ का मुख किस दिशा में है?
पहला उत्तर, दूसरा दक्षिण, तीसरा पूरब, चौथा पश्चिम। तो सही जवाब होगा दूसरा दक्षिण। 8th क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से किसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब इन दोनों में पहले हमें कुछ रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमको इस जो संख्या यहाँ पे जो गायब है, इस जगह पे क्या आना चाहिए, इनमें से इसका ऑप्शन ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसका रिलेशन इससे कुछ ना कुछ हो। तो सही जवाब होगा सेकंड, BJHWRUS। मतलब जो संबंध इस अक्षर का इससे है वही संबंध इसका इससे भी होगा। 9th क्वेश्चन, शब्द परकोलेशन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं क्रम को ध्यान में रखते हुए विचार करें। तो सही जवाब होगा थर्ड का 5। पांच ऐसे अक्षर हैं, पांच ऐसे जोड़े हैं, पांच ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षरों का अंतर यहाँ भी है जितना उनके अंग्रेजी के वर्णमाला में उनके बीच आता है। 10वां सवाल है, दी गई श्रृंखला संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें पता लगाना है मिसिंग जो डिजिट है उसको ढूंढना है, मिसिंग नंबर को हमें सर्च करना है। 75, 91, 127, 191, 291। राइट ऑप्शन इज 435। तो इनके बीच में कुछ रिलेशंस फाइंड करने के बाद में हमें आंसर पता लगेगा 435। क्वेश्चन नंबर 11, विकल्पों के दिए गए गणितीय चिन्हों के किस अनुक्रम को निम्न समीकरण में चिन्हों के स्थान पर रखने से यह समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा पहला, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस इक्वल। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 3 निष्कर्ष पहला, दूसरा और तीसरा दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन, कोई नियोक्ता चिकित्सक नहीं है, सभी नेता चिकित्सक हैं, सभी नौकरशाह नेता हैं। कोई नौकरशाह नियोक्ता नहीं है, कोई नेता नियोक्ता नहीं है, कुछ चिकित्सक नौकरशाह हैं। तो सही जवाब होगा दूसरा, सभी निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो ये हमें आकृतियां फिगर दिए गए हैं, तो हमें मिसिंग फिगर यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसका सही जो फिगर होगा वो ये होगा। तो ये तो वैसे भी नहीं होने वाला क्योंकि ये जो अ, ये जो एरो है वो पहले ऊपर जा रही है, फिर राइट, फिर डाउन, तो ये लेफ्ट में ही जाएगी, वो भी नीचे की तरफ। तो इन तीनों में से ये होगा, तो ये इसका सही जवाब है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को। तो ये फोर्थ इसका सही जवाब होगा। 14th क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं और किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। मतलब दी गई जो समीकरण है उसको जीरो हमें करना है, तो क्या चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे, क्या बदलाव हमें करने पड़ेंगे। 40 और 6 को अदल बदल कर दीजिए, माइनस और क्रॉस को मल्टीप्लाई को अदल बदल कर दीजिए, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न आकृति श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। ये हमें 4 फिगर दिए गए हैं, तो इनको ध्यान से देखिए और आने वाली संख्या का ऑप्शन देखिए, पता लगाने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन हमारे पास ये रहे, तो इसमें से सही जवाब होगा ये, मतलब जो आने वाली फिगर है वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16, रैना के फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रमोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की माँ की बहू है। रैना के पति का प्रमोद की पत्नी से क्या संबंध है। भाई का, भांजा का, बेटा का, पिता का। तो सही जवाब होगा पहला, भाई का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न व्यंजक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए।
तो ये बोर्ड मास लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सही जवाब होगा 24। 18th क्वेश्चन, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को पॉज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अभी मैं आपको फिलहाल सिर्फ जवाब बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 70 छात्रों की एक कक्षा में गीतिका ने 70 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए और श्रेयांश ने 33 छात्रों से कम अंक प्राप्त किए। कितने छात्रों ने गीतिका से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन श्रेयांश से कम अंक प्राप्त किए? तो सही जवाब होगा 14। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, छह मित्रों पी क्यू आर एस टी और यू में से यू की आयु केवल एक व्यक्ति से अधिक है। टी और एस के बीच उतने ही व्यक्ति हैं जितने आर और क्यू के बीच में है। आर की आयु एस से अधिक है लेकिन पी से कम है। एस की आयु यू से अधिक है, क्यू की आयु पी से अधिक है। किसकी आयु आर से अधिक लेकिन क्यू से कम है? तो इसके आराम से बैठकर सोचिए तो आपको उत्तर मिलेगा पहला पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने स्वर है जिनके ठीक बाद और ठीक पहले एक संख्या है? तो पिछली बार एक सवाल आया था जिसमें ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक व्यंजन हमें पता लगाना था। तो यहाँ पर दोनों तरफ संख्या संख्या हो ऐसे कितने स्वर हैं? तो थर्ड इसका सही जवाब होगा 11, जैसे कि जी है, ई है, तो ऐसे जब हम गिनती करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। तीसरा इसका सही जवाब होगा। कॉम्पेरिहेंशन, दी गई जानकारी को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो आगे कुछ क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है ये इस पे डिपेंड करता है। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच इसी क्रम में एक मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके समान दूरी पर वामाव्रत बैठे हुए हैं। दक्षिण पश्चिमी दिशा में बैठा है। एफ दक्षिण पश्चिमी दिशा में बैठा है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है? 21, सी किस दिशा में बैठा है? सी बैठा है उत्तर की दिशा में। तो ये आपको ड्रॉ करके आपको थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा। सेकंड है कंपेरिहेंशन, दी गई जानकारी को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच इसी क्रम में एक मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके समान दूरी पर वामाव्रत बैठे हुए हैं। एफ दक्षिण पश्चिमी दिशा में बैठा है। तो इस पर सवाल है, इस पर बेस्ड 22, ई का मुख किस दिशा में है? सही जवाब होगा तीसरा पूर्व। नेक्स्ट कंपेरिहेंशन है, दी गई जानकारी को पढ़िए और उसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक निश्चित संख्या में लोग एक पंक्ति में बाएं से दाएं एक ही दिशा में मुख करके बैठे हुए हैं। सागर मिताली की बाईं ओर है, पुलकित किसी एक सिरे पर है। मिताली और विराट के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं। केतकी विराट के ठीक दाईं ओर है और पंक्ति के दाईं सिरे से 10वें स्थान पर है। सागर बाएं सिरे से 9वें स्थान पर है। सागर और मिताली के बीच में 11 लोग बैठे हैं। पुलकित और सागर के बीच में 7 लोग हैं। मिताली बाएं सिरे से 21वें और दाईं सिरे से 16वें स्थान पर है। जेनी किसी एक दूसरे पर बैठी है और जैनी और केतकी के बीच 8 लोग बैठे हैं। तो जितना बड़ा ये सवाल है उतना इजी ये सवाल होने वाला है। पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हुए हैं? 36 इसका सही जवाब होगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बहुत ही ईज़ी होगा। नेक्स्ट कंपैरिजन है, दिए गई जानकारी को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित संख्या में लोग एक पंक्ति में बाएं से दाएं, और ये सेम ही दिया गया है, इसमें कुछ बदलाव हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। सागर और मिताली के बाईं ओर है, पुलकित किसी एक सिरे पर है। मिताली और विराट के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं। केतकी विराट के ठीक दाईं ओर है और पंक्ति के दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। सागर बाएं सिरे से 9वें स्थान पर है। सागर और मिताली के बीच में 11 लोग बैठे हैं। पुलकित और सागर के बीच 7 लोग हैं। मिताली बाएं सिरे से 21वें और दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है। जैनी किसी एक सिरे पर बैठी है और जैनी और केतकी के बीच 8 लोग बैठे हैं। तो फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, विराट पंक्ति के दाएं सिरे से किस स्थान पर है? इसका जवाब होगा सेकंड, 11वें। अब एक और कंपैरिजन दिया गया है, दी गई जानकारी को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आरेख में लड़कियों को पंचभुज के द्वारा, उद्यमियों को षष्ठभुज के षटभुज के द्वारा और करदाताओं को वृत्त के द्वारा निरूपित किया गया है। विभिन्न खंडों की संख्याएं उस खंड में व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। कितने करदाता उद्यमी हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं? तो हमें ऐसे फाइंड करने हैं। तो ये जो पंचभुज है उसमें लड़कियां हैं
और षटभुज में उद्यमियों हैं और करदाताएं हैं व्रत में। तो कितने करदाता उद्यमी है लेकिन लड़कियां नहीं है? तो सही जवाब 10 ही होगा, क्योंकि ये जो है इसमें मतलब ये पंचभुज का भाग नहीं है ये, पर ये व्रत का भाग है और ये षटभुज का भी भाग है, तो ये इसका सही जवाब। दी गई जानकारी को पढ़िए, सेम ही जानकारी दी गई है। तो अब पूछा है कितनी लड़कियां करदाता और उद्यमी दोनों हैं? अब ये तो लड़कियां हैं क्योंकि इसमें पंचभुज का भाग है और इसमें व्रत का भी भाग है, इसमें षटभुज का भी भाग है, मतलब ये जो 20 है यही है जो लड़कियां करदाता भी हैं और उद्यमी भी हैं। दी गई जानकारी को पढ़िए और समझ प्रश्न को बताइए। निम्न तालिका में कुछ अक्षर उनके कुछ कोड दिए गए हैं। तो ये कोड और उसके अक्षर दिए गए हैं। यदि शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है और पांचवा अक्षर स्वर है तो इन दोनों अक्षरों को एट द रेट के रूप में कुटबंद किया जाएगा। यदि शब्द का दूसरा अक्षर व्यंजन है और चौथा अक्षर भी व्यंजन है तो दोनों अक्षरों को जेड के रूप में कुटबंद किया जाएगा। यदि तालिका में किसी अक्षर का कोड अनुपस्थिति है तो उसे वाई के रूप में कुटबंद किया जाएगा। कस्टमर शब्द का कोड क्या होगा? कस्टमर कोड का क्या शब्द होगा? एट द रेट, और ये सारे मतलब इसका सही जवाब होगा फर्स्ट। सवाल पूछा गया है इस कंपैरिजन पे बेस्ड डिसीजन शब्द का कोड क्या होगा? तो अगर आपने ऊपर वाले का कोड पता लगा लिया है तो आप इसका भी पता लगा लेंगे। अगर आपने नहीं पता लगाया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जब संख्याओं की एक इनपुट पंक्ति संख्या व्यवस्थित करने वाली मशीन में डाली जाती है तो मशीन प्रत्येक चरण में एक विशेष नियम का पालन करते हुए पुनर्व्यवस्थित करती है। इनपुट के पुनर्व्यवस्था के चरणों का एक उदाहरण निम्नलिखित रूप से है। इनपुट आपने डाला 17, 41, 38, 58, 69, 85, 81। तो ये चरण एक है। तो इस पर बेस्ड सवाल पूछा गया है उपरोक्त चरणों में अपनाए गए नियम के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम चरण होगा? तो इस पे जो रूल अपनाया गया है तो आपको पहले वो रूल पता लगाना पड़ेगा, फिर आपको वो यहाँ पर भी वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपको सही जवाब पता लगाना पड़ेगा। सही जवाब होगा फर्स्ट 99, 88, 64, 56, 46, 30, 15। अब ऐसे ही दोबारा ऐसे ही होगा, यहाँ पे आपको नियम पता लगाना पड़ेगा कि जो इसका जो आउटपुट है वो किस बेसिस पर आया है, फिर वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर सेक्शन आ गया है। फर्स्ट, एक लंब पिरामिड का आधार 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 48√34। फोर्थ इसका सही जवाब होगा। सेकेंड क्वेश्चन। विलियन ए और जल और अम्ल का अनुपात 3:2 है और विलियन बी में जल और अम्ल का अनुपात 5:4 है। दोनों विलियनों बी और ए को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए विलियन में अम्ल और जल का अनुपात 3:4 हो जाए? तो सही जवाब होगा 9:4। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो जिसमें आपको कठिनाई हो रही हो उसे सॉल्व करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। उसका ब्रीफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वहां पर। थर्ड क्वेश्चन है गोले ए और बी की त्रिज्याओं का योग 14 सेंटीमीटर है। ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है। इसके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अंतर 112 पाई है। ए और बी के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ 1248/21। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस बेलन की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर गहराई वाले दो समान शंक्वाकार छिद्र खोद दिए जाते हैं। शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो सही जवाब होगा सेकंड 530 पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और धारा की दिशा में 7 1/2 किलोमीटर जाने में 45 मिनट का समय लेती है।
यह धारा की दिशा में 5 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जाने में 25 मिनट का समय लेती है। धारा की दिशा में 6 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? तो सही जवाब होगा फोर्थ 46। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x ये दिया गया है और y ये दिया गया है तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। सही जवाब होगा थर्ड 4/225। सेवंथ क्वेश्चन, माना कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 10,627 में से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। x को निम्न में से किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी? सही जवाब होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, ए के दो पोते पी और क्यू हैं। 16 वर्षीय पी को ए की संपत्ति से कुछ धन मिलता है और 17 वर्षीय क्यू को शेष धन मिलता है, लेकिन पी और क्यू को यह धन तभी मिलेगा जब वह 25 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक और उनकी धनराशि एक बैंक में जमा है जिसपे 5% की वार्षिक चक्रवर्ती दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। जब दोनों 25 वर्ष के हो जाते हैं तो उनके बराबर राशि मिलती है। यदि ए की कुल धनराशि 5,03,685 थी तो प्रारंभ में ए ने पी को कितना धन दिया था? सही जवाब होगा 2,45,700। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 375 पाई है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सही जवाब होगा फोर्थ 1500 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, ये क्वेश्चन दी हुई है का मान, इसका मान ज्ञात करना है हमें। बोर्ड मास लगा लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा फर्स्ट 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए और बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है। इस 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी अपनी समान गति से यात्रा करने में कितना समय लेगा? सही जवाब होगा सेकंड, 1 सही 3/4 घंटे। 12th क्वेश्चन, ए और बी एक ही दिन और एक ही समय पर क्रमश स्थान x से y और y से x की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमश 7 से 1/9 घंटे और 9 घंटे का समय लेते हैं। यदि ए की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है तो बी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। सही जवाब होगा फोर्थ 40। क्वेश्चन नंबर 13, एक विक्रेता के पास 800 किलोग्राम चीनी है। वह कुल मात्रा ए के भाग से 7% के लाभ पर शेष भाग बी को 17% के लाभ पर बेच रहा है। यदि उसको पूरी मात्रा पर 10% का लाभ होता है तो उसने कितना भाग 17% के लाभ को पर बेचा? सही जवाब होगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 300√3 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे के शीर्ष से जमीन पर उसके विपरीत दिशाओं में दो बिंदुओं ए और बी के अवनम्र कोण क्रमश 60 और 30 डिग्री हैं। एक कार बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 150 सेकंड में तय करती है। कार की चाल क्या होगी? पहले स्पीड फाइंड करनी है हमें। थर्ड का इसका सही जवाब होगा 8। 15, एक समूह में छात्रों का औसत भार 73.4 किलोग्राम था, बाद में 71.9 किलोग्राम, 17.8 किलोग्राम, 76.5 किलोग्राम, 86.4 किलोग्राम भार वाले 4 और छात्र समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी छात्रों के औसत भार में 0.24 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। आरंभ में समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी? सही जवाब होगा फर्स्ट 46। 16 क्वेश्चन, एक संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 17, 32 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 25 और 36 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 29 प्राप्त होता है। मान लीजिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या x है और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी y है जो ऊपर लिखित शर्तों को पूर्ण करती है। x प्लस y के अंकों को ज्ञात कीजिए। सही जवाब होगा सेकंड 31। 17th क्वेश्चन, एक व्यक्ति ए से बी तक 16 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चल जाता है और उसी रास्ते से 32 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वापस लौटता है। जाने और आने के में उसके द्वारा लिए गए कुल समय में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। 5.93 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, माना कि एक्स वाई और जेड तीन संख्या इस प्रकार हैं कि सबसे बड़ी जेड है, फिर वाई है, फिर एक्स है।
यदि उनमें से सबसे बड़ी संख्या को बीच की संख्या से भाग दिया जाता है तो परिणाम 13/8 प्राप्त होता है, जो x से 0.835 से अधिक है। यदि सभी का जोड़ 1 सही 21/25 है तो x अपॉन y प्लस z का मान ज्ञात कीजिए। सही जवाब होगा सेकंड 79 अपॉन 105। क्वेश्चन नंबर 19, एक धनराशि पर पहले 6 वर्षों के लिए 7.5% की वार्षिक दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 9% की वार्षिक दर से और अंतिम 6 वर्षों के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि एक 18 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज 33,075 है तो निवेश की गई कुल राशि को ज्ञात कीजिए। 24,500 इसका सही जवाब होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से देखने पर समुद्र तल से 200 रूट 3 मीटर ऊपर उसकी ओर आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। देखने की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। सही जवाब होगा फोर्थ 400। तो हम बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको सेक्शन जो बी था वो आपको बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हम सेक्शन बी पर एक सेपरेट वीडियो बना दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।